आप सभी भाई बहनों को सिस्टर की तरफ से जय मसीह की। एक बार से मेरे प्रियो, मैं आप लोग के लिए फिर से परमेश्वर के कुछ सुंदर वचनों को लेकर आई हूँ और आप हमारे साथ परमेश्वर के वचनों को निकालेंगे। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय उसके 25वें पद से हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने प्राण की चिंता ना करना कि मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा। आज पूरा संसार चिंता में डूबा पड़ा है, हर एक मनुष्य डूबा पड़ा हुआ है। हर एक लोग सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वो कल की चिंता में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि जब मिस्र की गुलामी से इस्राएली लोग निकल रहे थे, उनको भी जब परमेश्वर ने मन्ना और बटेरा खिलाया, वो लोगों ने भी क्या किया, कल की चिंता किया और दूसरे दिन के लिए उन्होंने बटोर कर रख दिया। उन्होंने परमेश्वर ने रोज ताजा मन्ना खिलाता था, लेकिन फिर भी उनको चिंता थी कि आज हम खा रहे तो हम कल क्या खाएंगे। कल के लिए जब उन्होंने रखा, बाइबल बताता है कि उसमें जब उन्होंने रखा तो वो खराब हो गए, उसमें कीड़े लग गए, वो खराब हो गए मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर कहता है, बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उसने सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करे तो उसमें कहे कि मुझे दिन भर की रोटी आज मुझे देना, अर्थात कल की रोटी की चिंता नहीं करना है। कल का चिंता परमेश्वर आप करता है, कल का चिंता प्रभु आपको खुद करेगा, वो आपको इंतजाम करेगा। परमेश्वर के हम बच्चे हैं, परमेश्वर में ताज़ा ताज़ा मन्ना खिलाना चाहता है, लेकिन हम क्या करते, कल की चिंता करके अपने समय को व्यर्थ गंवाते हैं और अपने जीवन को अपनी चिंता करके हम परेशानियों में झूलते रहते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है, तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता करके तू कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। ना रोटी की चिंता कर, ना पानी की चिंता कर। परमेश्वर के वचनों में देखेंगे आगे। और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, और अपने शरीर की चिंता ना करके मैं क्या पहनूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हमें पहनने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान सब परमेश्वर मुहैया करेगा, परमेश्वर इंतजाम करेगा। परमेश्वर हमारा देने वाला खुदा है, तो हमें चिंता नहीं करना। आगे देखिए, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर ने जो प्राण दिया है, क्या वो भोजन से बढ़कर नहीं है? अगर ये प्राण परमेश्वर ने दिया तो उसे तृप्त करेगा, और ये शरीर परमेश्वर ने दिया तो उसको वो ढकेगा। आकाश के पक्षियों को देखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर दृष्टांत बता रहे हैं, कहते हैं आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते वो हैं, न बोते हैं, न काटते हैं हैं और न खतों में बटोरते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं। आप देखते हो कि आकाश में जो पक्षी उड़ रहे हैं, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं। उनके पास कोई खेत नहीं होता, ना घर होता, ना कोई भंडार होता है, लेकिन फिर भी वो खाते और तृप्त रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें दृष्टांत में बताना चाहते हैं, उन पक्षियों को देखो, आकाश के पंछियों को जो उड़ रहे हैं, क्या उनके पास मकान है, क्या उनके पास घर है, क्या उनके लिए कोठरियाँ रखी गई है, क्या उनके लिए कोई भी बिजनेस है? नहीं है। वो उड़ते हैं और वो खाते और तृप्त रहते हैं। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उन पक्षियों को देखो, बाइबल कहता है कि फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता खिलाता है। ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना रखते हैं, फिर भी प्रभु उनको खिलाता है। क्या तुम उससे बढ़कर नहीं हो? आगे देखिए, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर की नज़रों में तुम्हारा मूल्य है मेरे प्रियो, तुम बहुमूल्य हो परमेश्वर की नज़र में। जब उन पक्षियों को जो आकाश में उड़ती है परमेश्वर खिलाता है, पिलाता है उनको, और परमेश्वर देता है, तो क्या हमको वो नहीं देगा? वो हमें भी देगा। इसलिए प्रभु कहता है, तुम कल की चिंता मत करो, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। चिंता परमेश्वर के हाथ में दे दो, सारी फिक्र प्रभु के हाथ में दे दो, क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है। आगे देखिए, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या हम चिंता करके अपनी आयु को, अपनी उम्र को
एक घड़ी, एक सेकंड या एक मिनट बढ़ा सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में है। जीना मरना उसके हाथ में है और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हम अपनी चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रियो। आज सभी चिंता में डूबे रहते हैं। अगर किसी भाई बहन से मिला जाता है तो उससे अगर मिला जाए, अगर वो 2 मिनट के बाद वो अपनी परेशानियों को लेकर के बैठ जाएंगे और बहुत सारी परेशानियों को शेयर करना शुरू। मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, मुझे बेटी का, बेटे का, घर का, परिवार का फिक्र है, हमें कल की चिंता लगी हुई है, हमें बिजनेस की चिंता लगी हुई है, हम कैसे जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे। बहुत तेरी चिंता में आज चिंता कर करके वो मर भी गए, कुछ बना बिगाड़ नहीं पाए। मेरे प्रियो, हम चिंता करके अपना 1 मिनट ना बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो। मेरे प्रिय, बाइबल कहता है तुम कपड़े के लिए काहे चिंता करते हो? इन जंगली शोषणों को देखो, पौधों को देखो, पेड़ पौधे सभी चीजों को देखो। परमेश्वर इनको इतना सुंदर रंग दिया, रूप दिया और इतना सुंदर बनाया है, तो क्या परमेश्वर हमें सुंदरता नहीं देगा? कि वे कैसे बढ़ते हैं, कि वो कैसे बढ़ते हैं। ना इनमें खाद ना पानी डाले जाते हैं, ना इनको सींचा जाता है, ना इसकी कोई गोटी करता है, ना इसकी कोई रखवाली करता, ना इसका कोई बीज बोता है, लेकिन फिर भी ये अपनी भूमि में कैसे उपजते हैं और कैसे ये बढ़ करके हरे और भरे हो जाते हैं। इनको हमें देखें। वे न तो परिश्रम करते हैं, ना वो परिश्रम करते हैं, न काटते हैं, ना वो काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। वस्त्र नहीं पहने था। सुलेमान राजा भी एक राजा होते हुए भी इतना सब उसके पास था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कोई वस्त्र नहीं पहना था जो उनके समान, जो जंगली शोषण थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता ना करो, चिंता करके तुम कुछ नहीं बना सकते हो, ना बिगाड़ सकते हो। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो ये हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? मेरे प्रियो, हमारे को यहाँ पर कुछ मैदान की घासों को दिखा रहे हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। और जब परमेश्वर ने चीज को बनाया, ये इतने सुंदर हैं, हरे भरे हैं, जो परमेश्वर इनको इतना अच्छा वस्त्र पहनाया है मैदान की घासों को, तो क्या परमेश्वर तुमको नहीं पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन का शीर्षक यही है कि मेरे भाई बहनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा और क्या मैं पीऊंगा, क्योंकि चिंता करने वाला परमेश्वर है, जिसने हमको बनाया, जिसने हमको रचा है, जिसने हमको सृजा है, धरती पर भेजा है। वो हमारी जरूरतों को जानता है। हम चिंता करके अपनी उम्र को ना बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं। इसलिए टेंशन लेना, चिंता लेना छोड़ दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करता है। आपको परमेश्वर की चिंता करने की जरूरत है, जिसने हमको जीवन दिया है। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि तू मेरे धर्म और राज की खोज कर और दुनिया की वस्तु मैं तेरे कदमों में लाकर रख दूंगा। बाइबल क्या कहता है कि धर्म और राज की खोज करना है, प्रभु के राज की खोज करना, सच्चाई के राज की खोज करना है। बल्कि चिंता करके हम कुछ नहीं बना सकते ना बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो हमें शरीर दिया है वो हमें खाना भी देगा, हमें पानी भी देगा, हमें कपड़ा भी देगा, अच्छा जीवन भी देगा। लेकिन हमें परमेश्वर की चिंता करना है, क्योंकि हम चिंता करके ना अपनी उम्र को बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं। बाइबल कहता है कि धर्म और राज की खोज कर तो दुनिया की वस्तु तेरे कदमों में लाकर मैं डाल दूंगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, तुम चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता तुम मुझ पर डाल, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है, मैं तेरी चिंता करता हूँ। मेरे भाई बहनों, आज का ये मेरा मैसेज था कि आज बहुत सारे लोग चिंता में पड़े हैं, डूबे हैं, जो यूट्यूब के द्वारा मुझे देख रहे हैं। अगर आप चिंता में हैं, परेशानी में हैं कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, तो आज चिंता ना करें, फिक्र ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता को दूर करता है और वो हमें जो दिया है वो सब कुछ हमें ज़रूरतों को पूरा करेगा। ये आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, उस सच्चाई की खोज में लगे रहेंगे। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु राज, हम आपका शुक्र तारीफ करते यहोवा परमेश्वर पिता, आपने सुंदर वचनों को दिया प्रभु। तू चिंता ना करना, खाने का ना पानी का ना
पहनने का, क्योंकि परमेश्वर तुझा सारा इंतजाम को करेगा। मेरे पिता, जो भाई बहन मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे पिता प्रभु इनके जीवन में पिता परमेश्वर अगर चिंता है, गम है, फिक्र है पिता, तो दूर कर मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि जंगली पक्षी न बोते, न काटते, न रखते, फिर भी वो खाते और तृप्त रहते। प्रभु जी हम उससे बढ़कर है पिता। प्रभु जी आज जिनके घरों में चिंता है, परेशानियां, जीवन का, परिवार का, खाने पीने का, पहनने का, खत्म करिए मेरे परमेश्वर। ये हर एक भाई बहन धर्म और राज की खोज करे, सच्चाई की खोज करे पिता परमेश्वर। तेरे वचन के पीछे चले मेरे पिता, दया करो, कृपा करो पिता। आज ये वचन सबकी जिंदगी में काम करे पिता, दया करना, अनुग्रह करना पिता। आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते यीशु नाम जलाल पर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते, आमीन। आप सभी को जय मसीह।